ही का रहा तो शेषनाग जो है प्रकट हुए और प्रकट होकर के भगवान नारायण से बोले, हे प्रभु, आप 8वें गर्भ में माता देवकी के गर्भ में प्रवेश करेंगे। हो सकता है आप मुझे 9वां गर्भ में आप डालें और मुझे प्रकट करें, क्योंकि मैं आपके बिना रह नहीं सकता, क्योंकि मैं आपका सेवक हूं। लेकिन प्रभु, मुझको आपसे बहुत बड़ी विनती है, प्रार्थना है, क्योंकि जब आप रामा अवतार में त्रेता युग के अंतिम में जब राम रूप में अवतरित हुए थे, तो मैं आपका छोटा भाई लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुआ था। तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ, छोटे भाई होने के नाते बहुत कष्ट हुआ, आपकी सारी आज्ञाओं का मुझे पालन करना पड़ा। तो इस कष्ट की वजह से मैं चाहता हूं कि मैं आपसे बड़ा बनूं। तो भगवान उनकी हंसी ठिठोली करते हुए कहते हैं, क्यों शेषनाग जी, आपको मैं रामा अवतार से बहुत ज्यादा कष्ट दे दिया, आपको ज्यादा प्रताड़ित किया, मैं क्षमा चाहता हूँ, चलिए मैं आपको बड़ा ही बना देता हूँ। शेषनाग कहे, अरे नहीं प्रभु नहीं, मैं तो आपका सेवक हूँ, मुझे कष्ट कहाँ होगा, आपकी सेवा करने में मुझे तो बड़ा आनंद प्राप्त होता है। मुझे कष्ट तो इस बात की है कि मेरा बड़ा भाई नंगे पैर जंगल में घूमता रहा, मैं उसे आदेश नहीं दे सका कि आप चप्पल तो पहन लो, खड़ाऊ तो पहन लो, मैं आदेश नहीं दे पाया। अगर मैं बड़ा भाई आपका होता तो मैं आपको वनवास जाने नहीं देता, मैं आदेश देता कि आप वनवास मत जाइएगा। मैं अगर वनवास हो भी गया तो मैं आदेश देता कि आप खड़ाऊ पहनकर चलिए, कांटे आपके पैरों में न चुभे, क्योंकि मैं आपका भक्त हूं, इसलिए मुझे कष्ट प्राप्त हुआ, काम में से कष्ट नहीं प्राप्त हुआ। तो मैं चाहता हूं कि मैं बड़ा भाई बनूं, ताकि मैं आपको ऐसे कष्टों से उबार सकूं और आपकी सेवा कर सकूं। तो भगवान कहते हैं, ठीक है शेषनाग, आप जाइए और जा करके माता रोहिणी के गर्भ, माता देवकी के गर्भ में आप 7वें पुत्र के रूप में अवतरित हो जाइए। अब जो है 7वें गर्भ में भगवान शेषनाग जाते हैं, प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने से उनके गर्भ आलोकित हो जाता है और प्रकाश आता है, पूरे कारागार में प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकाश को देख करके देवकी कहती है कि स्वामी, ये देखिए कैसा प्रकाश है, मेरे गर्भ के चारों तरफ कहीं